भाजपा को भगाना है ना, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें एक विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। सामने साफ हो गई कि ये चुनाव आयोग ये बिल्कुल वोटों की चोरी रोकने वाला नहीं है, ये वोटों की चोरी कराने वाला आयोग बन गया है। ये पूरे देश के सामने साफ है। ये अब चुनाव आयोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सामने, हर चुनाव के सामने एक चुनौती आयोग बन करके, अवरोध बन करके खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का संदेश बहुत सीधा है कि आज हमारे मताधिकार पर हमला, हमारे संविधान के ऊपर हमला, हमें अपने हर कीमत पर मताधिकार की रक्षा करनी है। ये जो बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान दिया, उस समय तय हुआ कि हिंदुस्तान के हर भारतीय को एक वोट मिलेगा, और वो जो यूनिवर्सल सबके लिए वोटिंग राइट, आज उस राइट के ऊपर हमला है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं, और हमें लगता है कि आपके भी मन की बात है, कि ये जो वोट हमारा छीनने की कोशिश हो रही है, ये अधिकार को बचाना है और इस वोट का सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि बिहार में अभी जो चुनाव है, ये चुनाव 20 साल से ये जो सत्ता में नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी बिहार के खिलाफ बंदूक चला रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, इस सरकार को बेदखल करने का समय आ गया है। बदलाव का चुनाव है, और इसीलिए एक एक वोट की रक्षा और एक एक वोट का इस्तेमाल उस सरकार पर चोट करने के लिए, ताकि बिहार को हमें बदलाव के दिशा पर ले जाना है। हम लोगों ने जो जो मांगे उठाई, अब एक एक करके नीतीश जी कह रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, अब नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि बुजुर्गों को ये 400 रुपए का पेंशन नहीं चलेगा, 1500 रुपए कम से कम हम लोगों ने कहा है, अब नीतीश जी 1100 रुपए की बात कर रहे हैं। तो बिहार में इस समय हमें रोजगार चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। बिहार के स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और हमें पता चला कि मोदी जी गया में रैली करने के लिए आ रहे हैं, और मोदी जी की रैली होगी, इसके लिए गया में पेड़ काटे जा रहे हैं। मोदी जी की रैली होगी, इसके लिए स्कूलों को बंद करके, तमाम स्कूल के बसों का इस्तेमाल करके रैली में भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। तो आज ये सरकार, ये मोदी जी जहां भी आते हैं, वहां पूरे किसानों की फसल बर्बाद कर दी जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो हमें बिहार में किसानों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के नौजवानों के रोजगार के अधिकार के लिए लड़ना है। बिहार की आधी आबादी, बिहार की महिलाओं के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए, और ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का आतंक है पूरे बिहार में, उस कंपनियों के ऊपर लगाम कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बिहार में सरकार बदलना जरूरी है। तो आपसे यही करेंगे कि जो आपके मन के अंदर जो बात है, ये चुनाव बदलाव वाला चुनाव है, और इस चुनाव में अपने वोट को बचा लीजिए, अपने एक एक वोट की रक्षा कीजिए, और एक एक वोट से इस सरकार के ऊपर चोट कीजिए। राहुल जी और तेजस्वी जी मुकेश सहनी के साथ मिलकर के
जो हमारी यात्रा है, दूसरा दिन है, हमें पूरे लंबे रास्ते पर चलना है, पूरे 1300 किलोमीटर चलना है, लेकिन बिहार के हर कोने में इस संदेश को पहुंचाना, हम लोग जहां नहीं जा पाएंगे वहां भी इस संदेश को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के विपक्ष के नेता, सदन में हमारे नेता, एसआईआर के खिलाफ और दलितों मजलूमों की आवाज बिहार से तेजस्वी जी, आपका हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वोटर अधिकार यात्रा में आज गया पहुंचे इस मंच पर उपस्थित बड़े भाई राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अखिलेश सिंह जी, बड़े भाई मुकेश साहनी जी, सुरेंद्र यादव जी, अभय कुशवाहा जी, गुड़वा के हमारे विधायक विनय जी, निजाम साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, पूर्व स्पीकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी और सभी हमारे महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आज और दशरथ मांझी जी के पुत्र आज हम सब लोगों के साथ यहां उपस्थित हैं। सभी लोगों का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस यात्रा में आप लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद, जो समर्थन दिया है, इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी दिल से धन्यवाद देता है और सभी लोगों को यहां आदाब, प्रणाम और सलाम कहता है। भाजपा को भगाना है ना, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, वो करके आता है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं, वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। बता, हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता कि बिहारी है क्या चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए, ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों, संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग
और गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई हैं। अभी 24 में गुजरात में वोट दिए, वहां नाम कटवा करके यहां आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा सब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा। पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना। तो आप सब लोगों का साथ मिले, और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई नया बनाने का काम करना है। नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे, उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि विशेष तौर पे राहुल जी को, कि भाजपा के डिजाइन को वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी डाकू लोग हैं ये लोग। इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है, और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए। 11 साल से ये लोग ठग रहे रे भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग हैं तो बोलना कहाँ है मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाया आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। दिन भर राहुल जी और इनके परिवार नहीं है। 20 साल का हिसाब और केंद्र में 11 साल का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम, सलाम। वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। और हम चाहेंगे, राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, जो लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने मोदी जी के नाम में दम किया है। आइए राहुल गांधी जी।
तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, मांझी जी, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाइयों और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी, या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों,
आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है। मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भागीरथ माझी और उनका परिवार यहां पर सर मौजूद है। उसका घर आपने बना के दिया भागीरथ जी और उनका परिवार को। आप इनको चाबी देंगे। वादा तो सबने किया था। राहुल गांधी जी ने भागीरथ माझी के घर गए और उस शिकस्ता टूटे मकान को देखा, और जो दिल में जज्बा है, आज मकान बना करके चाबी भागीरथ माझी और परिवार को, एक पूरा मकान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ माझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने यह दर्द महसूस किया। ईश्वर भी साथ है, और ऊपर वाला भी, खुदा ईश्वर भी साथ है। आज बारिश का यह आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है।
राहुल जी आप यहाँ आए, गर्मी में बारिश भी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।